आज हम देखने वाले हैं शी हल्क एपिसोड 3 को। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जिन्होंने पहले की 2 एपिसोड नहीं देखी वो हमारे चैनल पर जाकर वो एपिसोड भी देख लें। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड 3। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि जेनिफर ब्रोंस्की को डांट रही थी कि वो क्यों जेल से भाग कर गया और कहती है कि मैंने तो तुम्हें निकलवाने के लिए इतने जुगाड़ लगा रही थी, तुमने तो यहाँ से निकल कर मेरे सर पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है। लेकिन इसका कहना था कि मैं खुद यहाँ से नहीं गया बल्कि मुझे यहाँ से निकाला गया था वॉन्ग के थ्रू। अब ये वॉन्ग कौन है इसका पता वो अपनी फ्रेंड निकी को कॉल करके लगा लेती है कि वह अमेरिका का एक जादूगर है। दूसरी तरफ अब जेनिफर वॉल्टर्स पर सवाल उठना शुरू हो गए थे कि कहीं जेनिफर नहीं तो इसे जेल से नहीं निकलवाया होगा। और अब धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। और इन सब के बाद जब जेनिफर ऑफिस जाती है तो इसका डायरेक्टर इसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यू केस है। जहाँ पर बैठा होता है डेनिस के साथ बहुत बुरा हुआ होता है। इसकी गर्लफ्रेंड ने इसका बहुत ज़्यादा खर्चा करवाया होता है और अब डेनिस को समझ आता है कि इसे क्यों ना इस पर केस करके जो खर्चा किया गया हो वो वापस ले लिया जाए, क्योंकि वो एक आम इंसान नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर थी। जाहिर है अगर सुपर हीरो है तो इसका केस भी सुपर हीरो में ही चुना जाएगा। इस वजह से ये केस जेनिफर को मिलने वाला था, बट क्योंकि इन दोनों की नहीं बनती इसलिए ये केस बेब को मिलने वाला था, बल्कि मिल ही जाता है। इस वक्त वहाँ पर वोंग भी पहुँच जाता है क्योंकि वोंग को जेनिफर का मैसेज मिलता है। वो कहता है कि सुपर बनने से पहले एक तगड़े अपार्टमेंट से लड़ने की ज़रूरत थी। बस यही वजह थी कि मैं एबोमिनेशन को जेल से निकलवाया लेकिन वापस वहीं पर छोड़ भी दिया था, जिस पर जेनिफर कहती है कि इस बात की गवाही आपको मेंबर्स के सामने ही देनी पड़ेगी। अब आते हैं अपने दूसरे केस यानी डेनिस पर। डेनिस कहता है कि मैंने पूरे $1,75,000 की गाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को दिलवाई। ये सुनकर पहले डेनिस को लगता है कि वो एक बहुत सिंगर है, बट अब इसे पता चलता है कि वो तो एक शेप शिफ्टर है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे बटोरने के चक्कर में है। ये सुनकर वॉग कहता है कि मैं अपनी कार और रकम दिलवाने में तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर डेनिस चला जाता है, बट थोड़ी देर बाद फिर वापस आता है और प्यार से कहता है कि चलो यार रहने दो, जो कुछ हुआ हुआ और जो कुछ भी मैंने दिया प्यार में दिया, अब मैं केस आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वॉक को समझ आ जाता है कि ये डेनिस नहीं है बल्कि वही शेप शिफ्टर है। देन सीन शिफ्ट होता है इस जेल की तरफ जहाँ पर अब जेनिफर वॉल्टर्स का आना जाना लगा रहता है। न्यूज़ रिपोर्टर को ये लगने लगा था कि इन दोनों ने शादी कर ली है और एक बच्चा भी होने वाला है। आज दिन था दलीलों को रखने, जहाँ पर 4 ड्यूटी मेंबर्स बैठे थे, जहाँ पर इन्हें यह डिसाइड करना था कि एमल ब्रोंस्की को वापस से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो एबोमिनेशन में बदल गया तो इससे पूरी दुनिया खतरे के लपेट में आ सकती है। लेकिन जेनिफर सबको इस बात का यकीन दिलाती है कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इन्होंने योगा का सहारा लिया और अब वो अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल कर सकते हैं और अब चाहे अपना रूप बदल सकते हैं और फिर अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। लेकिन कोई भी इनकी ये बात मानने को तैयार ना था। जहाँ पर कुछ सवाल जवाब होते हैं, जहाँ पर ब्रोंस्की से पूछा जाता है अगर तुम्हें इस जेल से रिहा कर दिया जाए तो क्या तुम्हारे पास अपना घर है रहने के लिए, और अगर घर है तो करने के लिए काम क्या है। जिस पर वो बताता है कि मेरी कोई 7 गर्लफ्रेंड हैं जिनसे मैं यहाँ से निकलने के बाद शादी करने वाला हूँ। इसके अलावा रहने के लिए मेरे पास खुद का एक घर भी है। मगर ये सब बातें काम नहीं आने वाली थी, इसलिए जेनिफर एक लिस्ट बना चुकी थी जिसके अंदर सबने एमल ब्रोंस्की के फेवर में बातचीत की और मेन बंदा यानी कि वॉन्ग जो अभी तक आया ही नहीं था। जेनिफर सोच रही थी कि वो इंसान जिसको कभी ट्रैफिक का सामना ही ना करना पड़ा हो वो इतना लेट कैसे हो रहा है। लेकिन तभी वहीं वॉन्ग की एंट्री हो जाती है और वो सबको बताता है कि मुझे सोर्स ऑफ सुप्रीम बनने में एक अच्छे अपार्टमेंट से फ़ाइट करनी थी और इसके लिए एबोमिनेशन से बेटर कोई हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसकी मदद ली। इस पर जोनी कहती है कि हम इस पर सोचें समझेंगे और फिर आपको रिप्लाई कर देंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है सुपरविजन के कोर्ट में, जहां पर इस वक्त डेनिस का केस लड़ा जा रहा था और लोना पर यह इल्ज़ाम थे कि इसने मेगन का रूप लेकर डेनिस को काफ़ी लूटा। क्योंकि यहाँ पर गवाहों की कमी हो रही थी इसलिए जेनिफर भी वहाँ पहुँच जाती है और डेनिस के लिए इसके फेवर में गवाही देती है कि हाँ इसके साथ ये जॉब कर चुकी है और इसलिए ये दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे और डेनिस के साथ चक्कर भी चल रहा है, इसलिए डेनिस ने इस पर काफ़ी खर्चा भी किया है। इसलिए कोर्ट इस केस की सुनवाई डेनिस के हक में करवा देती है, जिस पर इसे इसके पैसे वापस मिलने को कहा जाता है। वहीं पर केस रफा दफा हो जाता है।
लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वापस से जज अपनी सीट पर बैठकर ये कहते हैं कि इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि ये केस बेबुनियाद और खोखला है। तभी हमें पता चलता है कि वो जज कोई और नहीं बल्कि लोना है, जो अपना रूप बदलकर जज बन गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर चारों ड्यूटी मेंबर बैठकर एमएल पर बात करते हैं और ये डिसाइड होता है कि ठीक है, तो जल्दी से इस जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ये सब बातें न्यूज़ चैनल पर भी आ जाती हैं। वहाँ पर अब हर जगह शीहल की बात हो रही थी। इससे पूछते हैं कि आपका नाम शीहल क्यों है। वो कहती है कि मैंने अपना नाम कभी शीहल नहीं रखा, बस लोगों की मदद करते वक्त खुद को हल्क में बदल रही थी। तभी किसी रिपोर्टर ने मुझे ये नाम दे डाला। खैर, अब जो भी है ठीक है, मुझे यह नाम अच्छा लगता है। इसके बाद जब वो अपने घर से निकलने लगती है तो इस पर कुछ गुंडे हमला करते हैं, लेकिन तभी जेनिफर को याद आता है कि इसे इन गुंडों से डरने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो तो खुद ही पावरफुल है। वो शीहल्क बनकर एक एक को धूल चटा देती है। तभी एक बंदा इसे इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन इसकी सुई टूट जाती है। फिर वो सब कार में बैठकर बातें करने लगते हैं कि काश वो इसकी ह्यूमन फॉर्म में ही इसे इन्फेक्ट कर देते, लेकिन बेचारे इस काम में कामयाब नहीं होते। जब जेनिफर अपनी सारी चीज़ें उठाकर खड़ी होती है तो उसे लगता है कि इसे ये फॉर्म ही सबसे बेस्ट फॉर्म है और वो अपने आप को इसमें ही एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।